हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब। फ़िलहाल मैं हूँ गुजरात की कमर्शियल कैपिटल अहमदाबाद में और आज की हमारी जर्नी होने जा रही है 12947 अहमदाबाद पटना अजीमाबाद सुपरफास्ट एक्सप्रेस में। ये ट्रेन अपनी एंटायर जर्नी में 1762 किलोमीटर की जर्नी 30 आवर्स 20 मिनट्स में कवर करती है 17 हॉल्ट्स के साथ में और एवरेज स्पीड लेती है 58 किलोमीटर पर आवर की। दोस्तों, इसका अहमदाबाद जंक्शन से डिपार्चर है 9:50 पे और हमारी ट्रेन आज अहमदाबाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 से डिपार्चर लेने वाली है। और आज मेरा कोच है B2 जो कि 3rd AC है। आज मैंने 3rd AC में लिया है। B2 कोच दिया हुआ है, साइड लोअर सीट है। आपको इंटीरियर थोड़ी देर में दिखाता हूँ, पहले आप देखिए जर्नी हाइलाइट्स। हमारी ट्रेन में वडोदरा शेड का वेब 7 लोकोमोटिव लगा हुआ है 39079। दोस्तों, अभी रात के 10 बज रहे हैं और हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से अहमदाबाद जंक्शन से डिपार्चर ले रही है। दोस्तों, अभी हम क्रॉस करने जा रहे हैं खोखरा फ्लाईओवर को, जो कि अहमदाबाद और मणिनगर रेलवे स्टेशन के बीच में बना हुआ है, कांकरिया लेक के पास में। ये न्यूली रिकंस्ट्रक्ट हुआ है और इसे तिरंगा कलर में सजाया गया है आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान। देख सकते हैं आप कितना शानदार दिख रहा है। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने फर्स्ट हॉल्ट नडियाद जंक्शन पहुंच चुकी है। यहाँ हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से चल रही है। इसका यहाँ शेड्यूल्ड अराइवल था 10:27 पे और 10:29 पे डिपार्चर था। अभी हमारा अराइवल हो रहा है 10:38 पे। दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं नडियाद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट है। और अगर बात कर रहे हैं नडियाद जंक्शन की, तो नडियाद जंक्शन को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक नैरो गेज लाइन नडियाद से भद्रन की ओर जाती है और एक ब्रॉड गेज सिंगल डीजल लाइन नडियाद से मोडासा की ओर जाती है, जो आगे अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है मोडासा से शामला जी तक। उसके बाद ये लाइन सीधी नडियाद से उदयपुर सिटी तक कनेक्ट हो जाएगी। अगर बात करें हम अपने ट्रेन की, तो इस ट्रेन में 2 सेकंड AC, 6 थर्ड AC, 8 स्लीपर क्लास, 4 जनरल कोचेज़, 1 EOG और 1 SLR कोच है। चलिए दोस्तों, मैं आपको कोच का इंटीरियर दिखा देता हूँ। 3rd AC का कोच है। मेरी साइड लोअर बर्थ है। आप देख सकते हैं यहाँ 3x3 का सिटिंग बर्थ अरेंजमेंट है, 3x3 का। और देखा जाए तो हमारे AC कोचेस की रौनक, कर्टन्स वापस आ चुके हैं, मिरर अच्छे से क्लीन है, यहाँ हैंगर्स दिए हुए हैं, यहाँ पे कुछ बेडशीट और ये सब लिनन रखने के लिए एक स्टैंड दिया हुआ है। और ये इमरजेंसी विंडो है, वैसे तो इसे टच नहीं करे तो बेटर है। कांच ठीक ठाक दिया हुआ है। कुशनिंग भी अगर देखी जाए तो अच्छी है। और यहाँ हर जगह प्लग्स दिए हुए हैं, लोअर बर्थ के लिए, मिडल के लिए, अपर के लिए चार्जिंग प्लग्स, ये स्विचेस लाइट की। और साइड लोअर पे, साइड अपर पे भी है, साइड लोअर पे भी है, ये रहा। और यहाँ रीडिंग लैंप्स नहीं दिए गए हैं, बट ओवरऑल अच्छा कोच है मेरे हिसाब से। दोस्तों, हमारी ट्रेन अपने शेड्यूल टाइम से 10 मिनट लेट
सेकंड हॉल्ट आनंद जंक्शन पे पहुंच चुकी है। यहाँ हमारा शेड्यूल अराइवल था 10:43 का। हमारी ट्रेन अपने शेड्यूल से 10 मिनट लेट 10:53 पे आनंद जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 पे आ चुकी है। अमूल दूध पीता है इंडिया। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने सेकंड हॉल्ट यानी आनंद जंक्शन पहुंच चुकी है। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। और अगर आनंद की बात की जाए तो आनंद में ही अमूल डेयरी है। और अगर एक इंटरेस्टिंग बात करें तो अमूल का फुल फॉर्म ही है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दोस्तों हमारे यहाँ 2 मिनट का हॉल्ट है। हमारी ट्रेन शेड्यूल टाइम से 10 मिनट की डिले से चल रही है। और अगर बात की जाए आनंद की तो आनंद को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन गोधरा की ओर निकल जाती है जो कि सिंगल इलेक्ट्रिक लाइन है, और दूसरी लाइन यहाँ से निकल जाती है खंभात की ओर जो कि सिंगल डीजल लाइन है। चलिए दोस्तों सिग्नल हो चुका है, हम ट्रेन में चढ़ते हैं। दोस्तों ये रही एशिया की सबसे बड़ी और वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट डेयरी अमूल डेयरी। डॉट ऑन टाइम अपने थर्ड हॉल्ट छायापुरी रेलवे स्टेशन पहुंच चुकी है। यहाँ हमारा शेड्यूल अराइवल था 11:30 बजे और 5 मिनट का हॉल्ट है, और 11:35 पे यहाँ से हमारा डिपार्चर है। तो हमारी ट्रेन अपने थर्ड हॉल्ट छायापुरी स्टेशन पहुँच चुकी है। छायापुरी की बात की जाए तो छायापुरी वडोदरा सिटी के अंदर ही आता है। ये वडोदरा जंक्शन का सैटेलाइट स्टेशन है। यहाँ 2 प्लेटफॉर्म्स हैं। हमारी ट्रेन का यहाँ शेड्यूल अराइवल था 11:30 पे और 11:35 पे हमारे यहाँ से डिपार्चर है। 5 मिनट का हॉल्ट है और हमारी ट्रेन अब तक 10 मिनट डिले से चल रही थी, लेकिन छायापुरी डॉट ऑन टाइम पहुँच चुकी है। 10 मिनट का जो डिले था वो हमारी ट्रेन ने आनंद से छायापुरी तक कवर कर लिया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि छायापुरी वही ट्रेन्स आती हैं जो अहमदाबाद लाइन से दिल्ली लाइन पे जा रही है। पहले 2019 से पहले ये सारी ट्रेन्स वडोदरा में रिवर्सल लेके जाती थी। बस वो रिवर्सल टाइम आधे घंटे से 40 मिनट का जो रिवर्सल टाइम था वो अब बचने लग गया है जब से छायापुरी को रिडेवलप किया गया है। दोस्तों हमारी ट्रेन अपना फर्स्ट मेजर हॉल्ट स्किप करने जा रही है। चलिए देखते हैं गोधरा जंक्शन का स्किप। ये फर्स्ट स्किप है। हमारी ट्रेन छायापुरी से निकल के रतलाम जंक्शन तक नॉन स्टॉप चलने वाली है। उसमें ये हमारा फर्स्ट स्किप है। सेकंड स्किप दाहोद होगा, उसे भी मैं लेने का ट्राई करूँगा। दोस्तों हमारा रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे अराइवल हो रहा है और प्लेटफॉर्म नंबर 6 पे खड़ी हुई ट्रेन उदयपुर सिटी से मैसूरू की ओर जाने वाली पैलेस क्वीन हमसफ़र एक्सप्रेस है, जिसमें अगर हो पाया तो जल्दी ही यात्रा करेंगे। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने 4th हॉल्ट रतलाम जंक्शन पहुंच चुकी है और यहाँ पे इस ट्रेन का शेड्यूल अराइवल था रात के 3:15 का और 10 मिनट के हॉल्ट के बाद 3:25 का इस ट्रेन का यहाँ से डिपार्चर है। लेकिन हमारी ट्रेन यहाँ 10 मिनट बिफोर टाइम यानी 3:05 पे ही पहुँच गई रतलाम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे। और आपने देखा ही कि रतलाम आते आते नॉन स्टॉप बारिश थी। जो बारिश छायापुरी से शुरू हुई है या हम कहें अहमदाबाद से शुरू है, अहमदाबाद से बूंदाबांदी थी। छायापुरी के बाद धीरे धीरे बारिश बढ़ते गई और छायापुरी से यहाँ तक हमारी ट्रेन ने ऑलमोस्ट 250 किलोमीटर्स का नॉन स्टॉप रन किया है। हमारी ट्रेन ने टोटल डिस्टेंस अब तक 350 किलोमीटर्स का कर लिया है
और यहाँ पे हमारा 10 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन अब 20 मिनट रुके हुए हैं। वैसे अगर रतलाम स्टेशन की बात की जाए तो रतलाम 7 प्लेटफॉर्म का बड़ा जंक्शन है। इस स्टेशन को जंक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से एक लाइन चित्तौड़गढ़ होते हुए अजमेर और उदयपुर सिटी की ओर गई हुई है, एक लाइन यहाँ से फतेहाबाद चंद्रावतीगंज होते हुए इंदौर को गई हुई है, एक लाइन यहाँ से नागदा की ओर जा रही है जिससे हम जाएंगे, और एक लाइन जिससे हम आ रहे हैं छायापुरी की ओर से, यानी गोधरा दाहोद वाली लाइन। तो यहाँ ये चारों लाइंस आके मीट करती हैं, उस वजह से रतलाम को जंक्शन कहा जाता है। ये वेस्टर्न रेलवेज़ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जंक्शन है, और जंक्शन ही नहीं बल्कि ये वेस्टर्न रेलवेज़ का एक डिवीज़न हेडक्वार्टर भी है। अगर बात करें रतलाम की तो रतलामी से वर्ल्ड फेमस है। साथ ही साथ में खाने पीने के लिए आपको प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ बैक टू बैक ट्रेन्स आती रहती हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आपको स्टॉल्स पे मिल जाएंगी। चलिए देखते हैं। दोस्तों यहाँ खमन मिल रहा है, साथ ही साथ में कचौड़ियाँ हैं, समोसे हैं, वहाँ पोहा है और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं, पैक्ड आइटम्स। तो मैं पैक्ड आइटम्स नहीं लूँगा। भैया एक चाय, पोहे कितने के हैं? 20 रुपये। तो एक प्लेट पोहा कर दीजिए। दोस्तों रतलाम से हमारा डिपार्चर हो चुका है, अभी भी तेज़ बारिश चल रही है, और पोहे और चाय मैं कोच में ले आया हूँ। चाय और पोहे मैं यहाँ ले आया था कोच के अंदर, जैसे डिपार्चर का टाइम हो गया था उस वजह से। चलिए टेस्ट करते हैं चाय को। चाय काफ़ी रिफ्रेशिंग है, मसाले वाली है और बढ़िया लग रही है। अगर बात करें पोहे की तो पोहा ट्राई करके देख लेते हैं। पोहा भी काफ़ी बढ़िया है। अगर आप चाहते हैं तो रतलाम से पोहा और चाय टेस्ट कर सकते हैं। नागदा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे हमारा अराइवल हो रहा है। हमारी ट्रेन अभी 3 मिनट्स बिफोर टाइम चल रही है। वैसे कहा जाता है नागदा जंक्शन के भजिए काफ़ी फेमस हैं। देखते हैं हमें अभी मिल पाते हैं या नहीं। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने 5th हॉल्ट नागदा जंक्शन पहुंच चुकी है। नागदा को जंक्शन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ से एक लाइन उज्जैन होते हुए भोपाल और इंदौर के लिए निकल गई है, दूसरी लाइन जिससे हम रतलाम की ओर से आ रहे हैं, और तीसरी शामगढ़ होते हुए कोटा की ओर जाएगी, जिस पे हम जाने वाले हैं। शायद सुबह सुबह का वक्त होने की वजह से हमें नागदा के मशहूर भजिए ट्राई करने नहीं मिले, किसी और जर्नी में देख लेंगे। नागदा जंक्शन 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है और ये उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। यहाँ हमारा 2 मिनट का हॉल्ट था। दोस्तों आपने देखा ही हमारा डिपार्चर हो गया नागदा जंक्शन से। मैं आपसे एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करना भूल गया। नागदा जंक्शन तक हमारी ट्रेन जो आई अब तक वेस्टर्न रेलवेज़ में चल रही थी, अब WCR यानी वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ में चलेगी। नागदा लास्ट स्टेशन था वेस्टर्न रेलवेज़ का। अब हमारे जो नेक्स्ट 4 हॉल्ट्स हैं जैसे कोटा, सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी और बयाना जंक्शन, ये चारों 4 वेस्टर्न सेंट्रल रेलवेज़ में। वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं जब उठा तो रामगंज मंडी स्किप हो रहा था, उसके बाद मैं बाहर निकला, मूरख का स्किप लिया, जो कि आपने भी देखा। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। वैसे उसके बाद अभी कुछ ही देर में घाट सेक्शन शुरू होने वाला है, जो कि काफ़ी फेमस है, दारा घाट सेक्शन, जो कि काफ़ी छोटा सा घाट सेक्शन है मुंबई दिल्ली लाइन का, लेकिन बेहद ही प्यारा है। और ऊपर से अभी तो बारिश हो रही है, तो देखते हैं कैसा कैप्चर होता है दारा घाट सेक्शन। मॉनसून का समय, तेज़ बारिश और घुमावदार ट्रैक्स पे दौड़ती हुई हमारी अजीमाबाद एक्सप्रेस, और साथ ही साथ में दारा घाट की खूबसूरत ग्रीनरी। इससे अच्छी सुबह और क्या हो सकती है दोस्तों।
दोस्तों अगर मैं ये कहूँ आपसे कि ये ग्रीनरी से फुल्ली लोडेड घाट सेक्शन राजस्थान में आता है तो क्या आप मेरी बात पे यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, ये दारा घाट सेक्शन राजस्थान में आता है। नागदा से निकल के अब तक हमारी ट्रेन नॉन स्टॉप चल रही है। अच्छी खासी मुझे नींद लगी थी, उसके बाद उठते ही दारा घाट सेक्शन देखना बहुत ही मज़ेदार एक्सपीरियंस रहा मेरे लिए। आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता सकते हैं। चलिए, अब तक वॉशरूम भी काफ़ी लोगों ने यूज़ कर लिया होगा, तो चल के वॉशरूम का रिव्यू देख लेते हैं कि कैसा है वॉशरूम। तो दोस्तों ऐसा है कुछ हमारा वॉशरूम। अगर बात की जाए, यहाँ पे हल्का सा फॉग जमा हुआ है, मिस्ट जमी हुई है। बाकी टोटली अगर इसकी बात की जाए मिरर की, तो मिरर टोटली क्लीन है। ये एक अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे टोटली क्लीन मिरर देख के। टैप में पानी आ रहा है, टैप सही से वर्क कर रहा है। वॉश बेसिन भी क्लीन है, यहाँ स्टैंड भी क्लीन है। इसमें भी सोप है, सोप डिस्पेंसर है, मैं बिगाड़ूंगा नहीं। सोप भरा हुआ ऊपर तक दिख रहा है। डस्टबिन क्लीन है। वॉशरूम की अगर कंडीशन देखी जाए तो वॉशरूम भी काफ़ी क्लीन है। जेट स्प्रे की बात करें तो जेट स्प्रे में पानी आ रहा है। नीचे टम्बलर दिया हुआ है, ये एक अच्छी बात है। यहाँ हैंगर्स है और फ्लश इलेक्ट्रॉनिक है जिससे पानी बचता है, एक अच्छी बात है। उसके बाद वर्क भी कर रहा है फ्लश। देन ये एयरविक का यहाँ रूम फ्रेशनर दिया है, सॉरी एयरविक का दिया है या किसका दिया है आई डोंट नो, बट एयर फ्रेशनर दिया हुआ है जो अच्छे से काम कर रहा है। और ये स्मोक डिटेक्टर है। तो दोस्तों ओवरऑल अगर वॉशरूम की बात की जाए तो वॉशरूम मुझे काफ़ी क्लीन लगा। दोस्तों हम तेज़ रफ्तार से क्रॉस कर रहे हैं डकनिया तालाब रेलवे स्टेशन को। यहाँ से हमारा नेक्स्ट हॉल्ट यानी कोटा जंक्शन मात्र 8 से 9 किलोमीटर दूर है। दोस्तों कुछ ही देर में हमारी ट्रेन पहुँच जाएगी कोटा जंक्शन। इवेंचुअली मेरी जर्नी भी यहीं पे फिनिश होने वाली है कोटा में। आपको ये जर्नी कैसी लगी अब तक की आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। सीधा मैं आपसे मिलता हूँ कोटा अराइवल पे। दोस्तों हमारी ट्रेन अपने 6th हॉल्ट कोटा जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पे अराइव हो रही है। चलिए उतर के बात करते हैं। आज की हमारी जर्नी यहीं पे समाप्त होने वाली है। दोस्तों अभी वक्त हो रहा है सुबह के 6:35 और हमारी ट्रेन अपने निर्धारित समय से 10 मिनट की देरी से कोटा जंक्शन आ चुकी है। इस ट्रेन का यहाँ आने का निर्धारित समय था सुबह 6:25 का और 6:35 का यहाँ से डिपार्चर था 10 मिनट के हॉल्ट के बाद। लेकिन हमारी ट्रेन 10 मिनट के डिले से यहाँ पहुँची है। अगर बात की जाए जर्नी की, जर्नी काफ़ी बढ़िया रही। मेरी जर्नी वैसे यहीं तक होने वाली है आज। आगे की जर्नी मैं नहीं कर पाऊँगा क्योंकि मुझे यहाँ कुछ काम है और मैं यहीं पे इस ट्रेन को डिबोर्ड कर रहा हूँ। ओवरऑल अगर मेरे जर्नी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो मेरा जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन में काफ़ी बढ़िया रहा। नॉन स्टॉप इस ट्रेन ने छायापुरी से लेके रतलाम तक नॉन स्टॉप रन किया ऑलमोस्ट 130 पे, और फ्लैट 130 वहाँ से भी नागदा तक और नागदा से कोटा तक आया। अगर बात की जाए अहमदाबाद से छायापुरी तक तो इसे 110 मैक्सिमम परमिशेबल स्पीड, उसके बाद एंड टू एंड इसे 130 किलोमीटर का स्ट्रेच दिया गया है। अब ये ट्रेन यहाँ से सवाई माधोपुर, गंगापुर सिटी, बयाना जंक्शन, आगरा फोर्ट, कानपुर सेंट्रल, प्रयागराज जंक्शन, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए ये पटना की ओर जाएगी। तो दोस्तों आपको मेरी जर्नी कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आपके कोई भी सजेशंस हैं वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और एक लाइक तो बनता है दोस्तों। चलिए दोस्तों आपसे मिलता हूँ फिर और एक नई जर्नी में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।